कल हमने पढ़ा था ऑप्टिकल पाथ लेंथ। क्या पढ़ा था? ऑप्टिकल पाथ लेंथ का सिंपल सा मतलब था, अगर अगर लाइट म्यू में टी चले, म्यू में कितना चले, तो हम क्या मान सकते हैं, एयर में कितनी चली वो, म्यू टी, कितनी चली, म्यू टी सिंपल। और उसकी जनरल भी बताया था। क्या बताया था? क्योंकि हर बार हवा हो ऐसा जरूरी, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने कल? ऑप्टिकल पाथ लेंथ। और भी कुछ पढ़ा था, बताओ ना यार। लॉयड्स मिरर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लॉयड्स मिरर ने क्या कर दिया, एक प्लेन मिरर लिया और उसके बाद जो जहां ऑब्जेक्ट था वहीं क्या बन गई इमेज, तो वो क्या एक्ट करने लगे, कोहेरेंट सोर्स क्या एक्ट करने लगे, बाकी सेम डिटो। क्या क्लियर? ये वाली भी निकाल सकते थे। अच्छा, अगर आप नंबर ऑफ फ्रिंज विड्थ पूछें तो क्या डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ फ्रिंज विड्थ थे? अगर क्या पूछें कि कितनी फ्रिंज विड्थ आ रही थी, ऐसा क्वेश्चन भी किया था ना, तो डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? और फ्रिंज की विड्थ का फॉर्मूला क्या है? डी लैम्डा बाई डी। क्या फॉर्मूला? यानी लैम्डा बढ़ाओगे तो फ्रिंज विड्थ भी बढ़ती है। ठीक है, आज हमने पढ़ना है फ्रेसनल्स, फ्रेसनल्स बाय मिरर। क्या पढ़ना है? बाय मिरर। कुछ नहीं है, ये आपको है ही नहीं है, बस थोड़ा सा ही बताऊंगा मैं, 1 मिनट में कंप्लीट करते हैं इसको। मान लो यहाँ पे स्क्रीन लगी है। क्या लगी है? स्क्रीन लगी है। देखो कहानी पता क्या है, कहानी ये कि बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने यंग डबल स्लिट को क्या किया, मॉडिफाई किया। क्या किया? और मॉडिफिकेशन जो उनकी मेन थी ना, उनकी मेन मॉडिफिकेशन थी सोर्सेज में। कहां थी? देखो यंग डबल, आवाज आनी चाहिए। यंग यंग साहब ने क्या किया, जो सोर्सेज थे वो क्या स्लिट से बनाए थे, वैसे बनाए थे। और इन्होंने क्या ऑब्जेक्ट रखा और फिर मिरर लगाया लॉयड ने, और फिर क्या उसकी इमेज बनाई, तो S1 S2 इन्होंने ऐसे बनाया। अब फ्रेसनल्स ने क्या किया, सुनो, उसने मिरर लिया। क्या लिया? और मिरर लिया कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखेंगे सारे। ऐसे मिरर लिया, ठीक है, ऐसे क्या लिया, एक मिरर, ऐसे लिया एक मिरर। क्या लिया? ऐसा मिरर। बैठ जा जल्दी। और यहां पे रखा ऑब्जेक्ट। क्या रखा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। क्या रखा यहाँ पे? अच्छा सर, बहुत खूब। फील कर, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये वाली मिरर, ये वाला मिरर इसकी इमेज बनाएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या इतना ही यहां बनाएगा? अरे हाँ ना तो बोल। क्या ये भी बनाएगा? क्या ये यहां बनाएगा? तो ध्यान से देख, ये बन गया S1 और ये बन गया, क्या S1 और S2 एक ही सोर्स से आए हैं? क्या S1 भी इसी से बना और S2 भी, तो क्या कोहेरेंट होगा? तो अब ये सोर्स बन गए। क्या मुश्किल है इसमें? क्या दिमाग आया, फील आया? क्या क्या सेम था, बस यही चेंज है, और कोई चेंज? अच्छा, पर जो हमने मेन पढ़ना है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, उसको बोलते हैं फ्रेसनल्स बाय प्रिज्म। क्या बोलते हैं? फ्रेसनल्स बाय प्रिज्म। अच्छा, प्रिज्म कितने होंगे उसमें? एक, वही तो बताएंगे ना, फ्रेसनल्स बाय प्रिज्म। तो इससे पहले ना आपको थिन प्रिज्म का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? देख ध्यान से देख, हमने पढ़ रखा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, एक प्रिज्म होता है जो काफी थिन होता है। क्या होता है? कैसा पता चलता है उसका? ए एंगल कैसा होता है? छोटा। कैसा होता है? छोटा। कैसा होता है? छोटा। फील कर, अगर ध्यान से देख, कोई लाइट रे ऐसी आती है तो कैसे बेंड हो जाती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ये अगर मान ले थीटा है, तो क्या ये भी थीटा है? बोलना यार। तो जो डेविएशन आती थी, जो डेविएशन आती थी, वो डेविएशन किसके बराबर होती थी? किसी को याद है क्या? म्यू माइनस 1 × A होता था। अरे हाँ ना तो बोल, यही होता था। मान ले यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है बेटा, और ये दूरी है A, ये दूरी है क्या? फील कर, क्या ये टकरा के यहां आ गई? तो अगर हम यहां से देखेंगे तो इसको क्या ये यहां पे नजर आएगा? दिमाग ही खराब हो गया। इसको इमेज क्या यहां नजर आएगी? आएगी नहीं आएगी? अच्छा सर, इसको यहां इमेज नहीं आएगी। इसको हमने बोल दिया S। क्या बोल दिया? S। क्या बोल दिया? ध्यान से देख, क्या थीटा बहुत छोटा होता है, तो अगर मैं tan थीटा लिखूं, क्या लिखूं? पुरानी कहानी है सारी। वेरी गुड। परपेंडिकुलर अपॉन, अरे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना यार। अच्छा, तो ध्यान से देख, अच्छा सर बहुत खूब, बहुत, पर ये थीटा तो बहुत छोटा है। थीटा तो क्या बोल सकते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या? डेल्टा। अरे डेविएशन कोई थीटा ले लिया ना मैंने यहाँ पे, तो ध्यान से देख, क्या बोल सकते हैं? म्यू माइनस A इज इक्वल टू S। क्या तुझे फील आया? ये फॉर्मूला मैंने तब भी निकलवाया था और आज भी निकलवाया है, इसके लिए जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? क्या याद आया? पक्का? क्या ये फॉर्मूला याद रख सकते हो? जो भी एंगल ऑफ डेविएशन है, हमने उसको S बोल दिया, जो भी एंगल ऑफ डेविएशन है जिसको डेल बोल दिया, म्यू माइनस 1 × A, और यहाँ मैंने थीटा से प्रेजेंट किया। घबराना मत, डेल है क्या ये? ऐसा उन्होंने बोला सर उधर थीटा है। क्या क्लियर होगी बात? सिंपल। क्या ये A और ये A सेम है? ना ना, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। ये क्या है? म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। और A क्या है बेटा? हाँ, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ द प्रिज्म। अरे ये बहुत पतला है ना, यहां से लो, यहां से लो, कोई फर्क
ठीक है, बिल्कुल याद है ना ये बात आपको? ठीक है, याद थी तभी बताई मैंने, याद ही तो थी आपको, ये याद होती तो बतानी पड़ती हमको। मान लो यहाँ पे लगी स्क्रीन, क्या लगी है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे बहुत मजा आएगा, बहुत बहुत खूबसूरत बनेगी डायग्राम। यहाँ पे बनी है स्क्रीन, क्या बनी है यहाँ पे, स्क्रीन। यहाँ पे है इसका सेंटर, ये क्या है इसका सेंटर, ठीक है। यहाँ पे लगाया हमने प्रिज्म, क्या लगाया यहाँ पे, क्या लगाया प्रिज्म। कितने प्रिज्म लगाए, दो एक, दो एक, एक। कितने प्रिज्म, पर किस प्रकार से लगाए देखो ध्यान से, प्रिज्म लगाया कुछ इस प्रकार से, एक ही लगाया पर ध्यान से देखो, ऐसे प्रिज्म लगाया, क्लियर है। उसमें बोला ये जो एंगल है ना दोनों बहुत छोटे छोटे एंगल है, कैसे हैं, छोटे छोटे एंगल है, कैसे एंगल है, छोटे छोटे एंगल, बिल्कुल सही बात। और यहाँ पे रखा हमने ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या रखा, ध्यान से देखना तभी समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ध्यान से देखो, इस ऑब्जेक्ट के लिए दो प्रिज्म बन जाएंगे, एक ऊपर वाला और एक, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, तभी बाई प्रिज्म नाम है क्या, कौन है, कितना प्रिज्म है, एक ही है, पर इसके लिए कितने बन जाएंगे, आप फील कर, जब ये यहां से जाएगी यहाँ टकरा के नीचे जाएगी, और जब ये यहां से आ जाएगी टकरा के ऐसे आएगी, देखेगी। तो इसके लिए जो शिफ्ट आएगी जो हमने निकाली वो क्या यहाँ पे आएगी, इसके लिए इमेज यार यहां नजर आएगी ना, और इस वाले के लिए इमेज क्या यहां नजर आएगी, बोलना यार। इसको मैंने बोल दिया S1 और इसको क्या बोल दिया S2, इसमें कोई शक की बात। अच्छा ध्यान से देखिए दूरी कितनी होगी, ये दूरी हम निकाल चुके हैं, अभी निकाली हमने दूरी, ये दूरी होती है म्यू माइनस A1 इंटू A इंटू A, होती है नहीं होती है, और ये दूरी भी कितनी होगी म्यू माइनस 1 इंटू A इंटू, कोई शक की बात। अगर ध्यान से देख दो सोर्स बन गए, क्या बन गए, क्या कोहेरेंट सोर्स है, हाँ इसी से तो बने, कोई शक की बात। अच्छा ध्यान से देख, फिगर देख कैसे बनेंगी। ऑब्जेक्ट से रे निकली, ऑब्जेक्ट से रे निकली यहां तक। अच्छा ये मेरा बहुत छोटा है, चाहे मैं यहां से लूं चाहे मैं यहां से लूं, कोई दिक्कत। इस पॉइंट को, इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं ए, क्या बोल देता हूं, और यहां से स्क्रीन के डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं बी, क्या बोल देता हूं। अच्छा तो ध्यान से देख, डी की वैल्यू क्या बन गई, ए प्लस, अरे डी तो पूरा होता है ना ये, अब डी क्या होता है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस, ए प्लस। अच्छा यहां तक समझ आया सबको। अच्छा अब देख डायग्राम कैसे बनाएंगे, निकली यहां से बिल्कुल, पर आती हुई कहां से लगेगी, यहां से। अरे हम देख क्या रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, ये दिख रहा, हम यहां से देख रहे हैं तो यही तो दिखेगा हमको, तो ध्यान से देख कैसे दिखेगा, क्या ऐसे, अरे हाँ ना बोल, फील आया। अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आएगा। इस अब सुनना, इससे यहां भी निकलेगी, देख ऐसे, ऐसे दो निकले, एक यहां को निकली एक यहां को, पर आती हुई हमको ये दिखेगा क्या, ये दिखेगा हमको, तो ये तो आते हुए क्या यहां से दिखेगी, ऐसे, फील आया। इसका कंप्लीट कर दिया, अब यहां से देखना इसको, ये सीधी गई और यहां पर फील कर, यहां से आते हुए कैसे दिखेगी, यहां से ऐसे, तो हमको अगर यहां से देख रहे हैं तो हमको तो ऐसे दिखेगी ना, ठीक था वैसे। और ये यहां से थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, पर चल कोई बात नहीं, कोई बात, ये ऐसे ऐसे, पर हमको देख बेसिकली ऐसे होना था ना, पर आती हुई क्या यहां से लगेगी ऐसे। अरे तुम्हें आया नहीं आया, फिगर बनाना आई, ये यहां से गई, ये यहां से गई, क्या नीचे जानी थी, तो यहां से ये नीचे गई, पर आते हुए कहां से दिखेगी, ये यहां से गई, यहां से, पर आती हुई कहां से दिखेगी, यहां से, ये यहां से गई, अब ये यहां से गई और क्या ऊपर गई, तो आती हुई कहां दिखेगी, यहां से, ये यहां से गई नीचे गई, पर आती हुई कहां से दिखेगी। ध्यान से देख, ये वाली रे और ये वाली रे, ये तो बाहर चलेगी, इंटरफेरेंस कहां होगा, रेज मिल रही कहां है इन दोनों के बीच, रेज मिल रही कहां है, ये रे मिल रही है क्या किसी के साथ, ये वाली रे मिल रही है क्या किसी के साथ, रे कौन सी मिल रही है, एक ये वाली और ये वाली। अरे फील करो ना, फील आ रहा है, फिगर से दिख रहा है, ये देख ये वाली रे क्या बार बार ही चलेगी, और ये वाली रे भी बार बार चलेगी, पर ध्यान से देख ये वाली रे टक और टक, तो जो बाकी रेस आ रही होंगी वो सब इनके बीच में आ रही होंगी, ये देख ऐसे टक 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 टक, गंदा नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब जो भी हमको पैटर्न देखने को मिलेगा इंटरफेरेंस क्या, वो इसी रीजन में मिलेगा जो मैंने ब्लू लाइन, इसको मैं बोल दिया एक्स, क्या बोल दिया। ध्यान से सुनना, इतना समझ आया। अब एक्स कैसे निकाल सकते हो, सुन, ट्राइंगल सिमिलर करनी है, क्या करनी है, सुन ध्यान से, येलो से बना रहा हूं ट्राइंगल, येलो से नहीं ब्लू से, ये वाली और ये वाली, क्या देख ट्राइंगल सिमिलर है, हाँ ना बोल, ये दोनों ट्राइंगल, तो दिस अपॉन दिस क्या दिस अपॉन दिस कर सकते हैं, कोई शक की बात। तो ध्यान से बोल, ये वैल्यू क्या है,
सीधे बोल x अपॉन बी, x अपॉन बी, x अपॉन इज इक्वल टू क्या दिस अपॉन ए, और इसकी वैल्यू क्या है म्यू माइनस वन ए इंटू ए। दो बार लिखेंगे तो दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लिखेंगे टू म्यू माइनस वन ए इंटू ए बटे क्या ए। अरे तुझे आया ही नहीं, आया नहीं आया, या निकल गए प्राण, आया नहीं आया, पता चला ये बात। तो ध्यान से देख, वहां से क्या निकाल सकते हैं हम। अच्छा ये निकालना क्या है, यही वैल्यू आ गई, एक्स निकालना था ना, एक्स निकाल दिया। अरे क्या क्लियर है बात, समझ आया। यही है क्या, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म क्या है ये, कुछ नहीं है रहा। दिखाने की बात पता क्या है, दिखाने की बात क्या है कि फ्रेस्नेल ने अपने सोर्स बना दिए। क्या किए हैं, अपने सोर्स। कोहेरेंट है नहीं है, हाँ उसने प्रिज्म लगा के कोहेरेंट बनाया है, तुम्हारे क्या दिक्कत है। लॉयड ने मिरर लगा के बनाया था, अब कोई और आएगा वो कुछ और से बना देगा, पर क्या तुम्हें बात चमकी क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंपल यही। और उसने ये बड़ी बात है कि यहाँ पे ये एक्स फाइंड करना है ना कि इंटरफेरेंस कहां हो रही है भाई, इन्हीं में हो रही है, फ्रिंजेस जो आएंगी इन्हीं में आएंगी ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव, तो एक्स की वैल्यू निकाल दी हमने, क्या दिक्कत है। क्या क्लियर होगी बात, पक्का। अच्छा अब देख, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कई बार ये डिस्टेंस पूछते हैं, ये डिस्टेंस निकालो। कई बार क्या पूछते हैं, ये डिस्टेंस निकालो इन दोनों के बीच। देखो अभी इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ध्यान से देख, डिस्टेंस है टू म्यू माइनस वन ए इंटू ए। क्या ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। पर ये इसका मैथमेटिकल तरीका है, कैसा तरीका है, प्रैक्टिकल तरीका। ये ऐसे सॉल्व करने, ऐसे भी निकाला जा सकता है, ये देख ले, यहां से निकल सकता है ना यार, वहां से निकल सकता है, नहीं निकल सकता, हाँ ए ले जा बी यहाँ ले, तो निकल सकता है ना वहां से भी। पर ये प्रैक्टिकल तरीका, प्रैक्टिकल तरीका क्या है मैं समझाता हूं। पर क्या ये समझ आया तुम्हें, मिटा दूं, फिगर समझ आई है। अच्छा देख प्रैक्टिकल तरीका देख, मुझे पता है आज का लेक्चर टफ है, तुम्हारे प्राण भी निकल सकते हैं, पर पढ़ना जरूरी है। ध्यान से देखो प्रैक्टिकल तरीका देख, प्रैक्टिकल तरीका और आसान है। अगर तुझे याद हो तो हमने पढ़ा था यूवी मेथड, क्या पढ़ा था, याद है सबको, नहीं याद है तो मैं तुम्हारे लिए झलकियां दिखाता हूं। मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तो हम क्या मिरर रखते थे, ऐसे फोकल लेंथ निकालते थे बेसिकली। क्या निकालते थे, मिरर निकालते थे यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्रीन होती थी। क्या होती थी, स्क्रीन होती थी। मान ले इसकी हाइट, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या है ये, तो इमेज बनती थी यहाँ पे, जिसको हम बोलते थे हाइट ऑफ इमेज, और फिर इसको बोलते थे h1, क्या बोलते थे। फिर हम इसको क्या यहाँ पे d दूरी पे डिस्टेंस करते थे, चेंज करते थे, और यही है मतलब ये फर्स्ट पोजीशन थी, क्या थी ये, और ये क्या थी बेटा, है ना लेंस को, ये अलग अलग लेंस, एक ही लेंस है, कितना लेंस है, पर क्या उसको हिलाया गया है। अगर उसको हिलाएंगे तो दूर था इमेज बड़ी बनी, तो पास लाएंगे तो इमेज का छोटी बनेगी, तो यहाँ पे बनता था h2। क्या बनता था, अगर याद कर तो हम बोलते थे h नॉट इज इक्वल टू क्या h1 डॉट h2, क्या याद है तुम्हें, याद है नहीं। और हम बोलते थे ऑब्जेक्ट से स्क्रीन की दूरी का डिस्टेंस है d, क्या है, और ये इन दोनों के बीच का फर्स्ट पोजीशन, हाँ कौन सा है, जो फोकल लेंथ की वैल्यू आती थी वो आती थी डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4d, ये आती थी ना, ऐसी थी ना, हाँ ये थी। अरे क्या क्लियर है बात, फोकल लेंथ निकाल देते थे, और प्रैक्टिकल मेथड था, मैंने बताया आपको यूज होता है, प्रैक्टिकल भी है। अब देख इसकी मदद लेंगे हम यहाँ पे फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में, ध्यान से देखना, डी निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, देख ध्यान से, शॉर्टकट यहाँ पे लगाएंगे प्रिज्म, क्या लगाएंगे यहाँ पे, प्रिज्म क्या लगाया यहाँ पे, और यहीं पे रखा ऑब्जेक्ट, क्या रखा यहीं पे, कोई शक की बात नहीं है, तेरे को पता है इसका S1 यहाँ बना और S2 यहाँ बना बराबर दूरी पे, और यहाँ पे लगाई स्क्रीन, क्या लगाई गई यहाँ पे स्क्रीन, और यहाँ पे लगाया गया एक लेंस, क्या लगाया गया लेंस, क्या लगाया गया। अच्छा अब लेंस के लिए ध्यान से सुनो, लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये है या जो इसकी इमेज बनी, जो इसकी इमेज बनी है वो है, तो अब लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, एक ये और एक हिलाया नहीं आया, अरे आया नहीं आया, सुन ध्यान से, ये इमेज मान ले ये है h1 के क्या है, और ये क्या h2, ये क्या है, तो ध्यान से देख, यहां जाएगी तो h1 क्या यहां बनेगी, और यहां जाएगी तो h2 कहां बनेगी, यहां बनेगी, इसमें कोई शक की बात, सब जानते हैं। अब हमने लेंस हटाया और लेंस हम डी डिस्टेंस दूर पे ले गए, कहां ले गए, यहां ले गए भाई। जैसे जैसे लेंस पास लाएंगे तो इमेज क्या, सॉरी इमेज क्या छोटी बनती जाएगी, तो देख अब इमेज बनी यहाँ पे, जिसको मैंने बोला h1 डबल डैश, और यहाँ क्या बना h2 डबल डैश। क्या फील कर, h1 और h2 का ये वाला डिस्टेंस तू निकाल सकता है, जिसको मैंने बोला d1, क्या बोला, h2 डैश और h1 का डिस्टेंस जिसको d2 बोला, निकाल सकता है, निकाल सकता है, और इन दोनों को बोला d, क्या बोला, तो ध्यान से देख d की वैल्यू सीधी आ जाएगी d1 डॉट d2, प्रैक्टिकल मेथड, शॉर्टकट मेथड। क्या तुम्हें समझ आया नहीं आया तुम्हारे सामने, अरे
आप ऐसा मत बोलना सर ये कैसे निकाले डी, अरे ये प्रैक्टिकल है, ये दिखता है, स्पॉट होता है, व्हाइट स्पॉट होता है, क्या होता है, तो हम नापते हैं कि हाँ यार यहाँ पे बना तो लिख देंगे, फिर यहाँ बना लिख देंगे, माइनस करना तो आता है ना, दिस में से दिस कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वैसे हम बोलते, हम बता देंगे d1 कितना है, d2 कितना है, मल्टीप्लाई मारो, अंडर रूट मारो, क्या हमारे पास ये मिल जाएगा, सिंपल। क्या आया नहीं आया, मैं नहीं बोल रहा, पिछले मेथड से भी निकल सकता था, पिछले मेथड से भी, पर इससे भी निकल सकता है, क्या क्लियर है बात, पक्का, ठीक है, वेरी गुड, मिटाएं इसको, हाँ भाई, कहाँ बाहर में आए हो कहीं पे, कहाँ आए हो, ये इतने बजे होती ट्यूशन, जाओ बेटा, किसने, ठीक है जाओ, छुट्टी है भाई यार, वीडियो मत खराब करो, छुट्टी है, जाओ घर जाके पढ़ लेना, जाओ भाई घर जाके पढ़ लेना, छुट्टी दे रहा हूँ और क्या चाहिए, छुट्टी नहीं चाहिए क्या, छुट्टी दो सब मुश्किल है, इसके बाद पढ़ना आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, कॉन्सेप्ट क्या पढ़ने हैं, आप ऐसा बोलो ये इसी कॉन्सेप्ट पे अब आज का पूरा लेक्चर चलेगा, इसी कॉन्सेप्ट पे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि हम पढ़ चुके हैं कल, देखो मैंने आपको कल पहले ही बताया था, जब लाइट सुनना ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब लाइट रेयरर से जब डेंसर पे टकराती है, रेयरर से जब, तो क्या 180 का चेंज आ जाता है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या λ/2 का चेंज आ जाता है, आ जाता है नहीं आ जाता है, आ जाता है नहीं आ जाता है, बस ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुन, मान ले यहाँ पे कुछ ऐसे, और यहाँ पे ये देखा ऐसे, यहाँ पे हमारा सोर्स है, क्या है यहाँ पे हमारा सोर्स, इसको मैंने बोला सोर्स, ध्यान सुनना बहुत आसान है, और यहाँ पे लगा दिया मैंने एनालाइजर, क्या लगा दिया, एनालाइजर यानी डिटेक्टर, क्या डिटेक्टर बेसिकली जो लाइट को डिटेक्ट करे, इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है, किसको, इंटेंसिटी को, क्यों, क्योंकि हमको तो इंटेंसिटी समझ में आती है ना यार, ज्यादा होगी तो ब्राइट, कम होगी तो, मतलब मैक्सिमम मिनिमा तो इंटेंसिटी से समझ आएगा ना हमको, अच्छा सर ठीक है, डिटेक्टर लगा दी, अब ये सोर्स है, इसमें से क्या लाइट निकल रही होगी चारों तरफ, अच्छा सर बहुत खूब, लाइट निकल रही है, मेरे कहने का ये मतलब है कि क्या इस डिटेक्टर को इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी, हाँ या ना, मैं क्या देखो इंटरफेरेंस कब होती है, जब दो रेज मिले, कितनी, मिनिमम कितनी मिलनी चाहिए ना यार, अकेले में कैसी हो जाएगी इंटरफेरेंस, वेव का मिलना, वेव ही नहीं मिले तो इंटरफेरेंस पॉसिबल, तो पहले बताओ किसी एंगल से क्या वेव मिल रही है, देख मान ले यहां से रेज निकली तो किसी एंगल से मिल सकती है, कॉमन सेंस है यार, यहां से निकल रही है एक वो वाली और एक जो टकरा के आई है वो वाली, क्या मिल सकती है, तो क्या मैक्सिमा और मिनिमा दोनों जनरेट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, सिंपल देख कैसे, मान ले यहां से रेज निकली, बहुत सारी रेज निकली, एक रे क्या सीधी जा सकती है यहाँ पे और यहाँ पे पहुंच सकती है, अरे हाँ ना वो, पर इससे तो बहुत सारी रेस निकल रही है नहीं निकल रही है, तो जो दूसरी रे निकली, ध्यान से देखना, कोई कंफ्यूज नहीं होगा बिल्कुल भी, यहां गई टकराई इससे, और क्या यहां मिली, अब ध्यान से देख, ये और ये यहां मिल रहे हैं, तो क्या इंटरफेरेंस होगा, हाँ बिल्कुल होगा, अरे होगा नहीं होगा, तो क्या मैक्सिमम बन सकता है और मिनिमा भी, तो क्या इसमें क्या है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, मान ले इसको मैं बोलता हूं x, क्या बोलता हूं, और इसको मैं बोलता हूं l, क्या बोलता हूं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या लिखेगी, मान ले फॉर मैक्सिमा, मान ले मैक्सिमा के लिए लिखना है मैंने क्वेश्चन, ध्यान से देख, फर्स्ट मैक्सिमा, कौन सा मैक्सिमम, फर्स्ट मैक्सिमा क्या n लैम्डा पे मिलता है, डेल्टा x कब होता है n लैम्डा, और लैम्डा की n की वैल्यू क्या 1 पुट करेंगे तो लैम्डा पे मिलेगा, देख डेल्टा x लिखने, ध्यान सुन, क्या ये इतना चली है, पर ये कितना चली है, पहली वाली रे, इसको मैं फर्स्ट बोलता हूं, इसको मैं सेकंड बोलता हूं, ये चली l, कितना चली, ये कितना चली l प्लस x प्लस λ/2, अरे टकरा के वापस भी तो आई ना यार, यही तो कंसेप्ट है इसमें, टकरा के वापस आई तो क्या λ/2 और जोड़ना पड़ेगा, सिंपल, यानी देख बड़े में से छोटा घटाएं, तो देख 2 में से 1 घटा, क्या लिखेंगे सुनना, l फिर कितनी चली x, फिर वापस कितना चली x, बट साथ में क्या ले आई है, क्या λ/2, और इसमें से क्या माइनस करेंगे l, क्या माइनस करेंगे, और वो किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा के बराबर, क्या तुझे ये इक्वेशन लिखना आई, अरे ये इक्वेशन लिखना आई नहीं आई, तो ध्यान से देख l से l क्या कट गया, तो ध्यान से देखिए बचा 2l इज इक्वल टू, ये माइनस में गया तो आया λ/2 और x की वैल्यू आ गई λ/4, क्या आ गई, सिंपल, अरे आया तुझे या प्राणी निकल गए, आ गया सर, पता चल गया, अरे x निकालना था ना जहां पे मैक्सिमम मिनिमम, देख मैक्सिमम मिल गया, क्या मिनिमम, अच्छा मैं बोलता हूँ सेकंड मैक्सिमम, क्या बोलता हूँ, तो यहाँ पे क्या पुट करता 2 लैम्डा, क्या पुट करता 2 लैम्डा, तो ये क्या आ जाता, ये आ जाता 2 लैम्डा माइनस λ/2, तो क्या 3 λ/2, तो क्या 3 λ/4, फिर क्या 5 λ/4, सिंपल,
अब मिनिमा नहीं करा, मिनिमा आता है ना तुम्हें निकालना कि 2n + 1 लैम्डा बाई 2 n 0 से स्टार्ट, या फिर 2n - 1 लैम्डा बाई 2 n कहां से स्टार्ट, 1 से, कहां से स्टार्ट, पुट कर देना। पर क्या तुझे ये समझ आया, आया नहीं आया? अरे इस कॉन्सेप्ट के ना क्वेश्चन हिल ही नहीं सकता अभी आगे जो पढ़ाना है मैंने, भेजे में घुसी ये बात, पक्का भूलेगा तो नहीं अब इसको, जिंदगी भर भूलेगा तो नहीं, जिंदगी भर नहीं भूलना है इसको, रात को सपने में भी याद रखना है इसको। आएंगे बेटा, आएंगे सपने, जब रिजल्ट आने वाला होगा ना, फिर आते हैं सपने कि मैं माता वैष्णो जा रहा हूँ और वहां से मेरे को प्रसाद मिला जिसको खा के मैं पास हो जाऊंगा। पेपर में बेशक मैंने क्वेश्चन लिखा है, बैठा दूं इसको। ये समझ आया क्या, लैम्डा बाई 2 समझ आया? देख क्वेश्चन अब इस पे उन्हें बताना, सारा सारा प्योर गणित है, ध्यान से। मान ले मान ले मान ले मान ले रे आई लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ की रे आ रही है यहां से, ठीक है, ठीक है। यहां लगाया हमने डिटेक्टर, क्या लगाया, डिटेक्टर लगाया भाई, क्या लगाया यहाँ पे, डिटेक्टर। और ये यहां से सॉरी लैम्डा पे टकराई, कितने पे, आपको पता है ऑब्लिक है, डायरेक्ट थोड़ी है, वही मैंने थीटा याद होगी। यहाँ पे हमारा डिटेक्टर क्या, हमारा रेज कहीं सोर्स यहाँ लगाया तो एक रे यहाँ भी आ रही होगी, इसमें कोई शक की बात। अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया। उसने बोला फाइंड रिलेशन बिटवीन थीटा लैम्डा, थीटा लैम्डा, डी भी होगा साथ में, कोई बात। पर क्या ये बात समझ आई तेरे को, या समझ नहीं आई? हाँ ना बोल। अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया बाबा। और ये डिस्टेंस तेरे को दिया है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस तेरे को दिया डी, क्या दिया, डी। कौन सा वाला, ये यहां से लेके, क्या क्लियर है? आपको रिलेशन बताना है, थीटा लैम्डा और डी में रिलेशन बताना है। कुछ सवाल समझ आया है, सवाल समझ आया है? हाँ ना तो बोलो एक बार, सवाल समझ आया है या नहीं समझ आया? देख यहां से रेज आई दो, ठीक है, हमने पहले लगा दिया डिटेक्टर, यहाँ क्या लगा दिया, और यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, यहाँ पे सीधा चले गया। क्या यहाँ से टकराएगी और यहाँ पे आएगी? तो ध्यान से देख, यहाँ पे टकराएगी और यहाँ से आएगी, तो सुन ये एंगल थीटा और ये एंगल भी, तो एक रे तो ये वाली होगी, और एक रे क्या यहाँ से टकरा के जो आई, तो क्या दो रे होगी, तो दो रे यहाँ पे मिल रही है, तो क्या मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी मिल सकता है? तो वही बस वही निकालना है हमने मैक्सिमा के लिए, मान ले मैक्सिमा के लिए निकालना है, किसके लिए? क्या क्वेश्चन समझ आया है? क्या इंटरफेरेंस हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है। क्या जिन दो रेस में हो रही है, क्या तुम्हें देख पा रहे हो दो रेस, एक ये वाली और एक ये, पर ये वाली क्या रे टकरा के आई है, तो टकरा के आई है तो लैम्डा बाई 2 जोड़ना पड़ेगा, दिमाग में पहले ही कंफर्म हो गया है। चल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसको स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देख। ये तो ऐसे आ रही है, अगर ध्यान से देख, अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं यार, इधर तक तो ये बराबर ही चली है, इधर तक क्या चली है, ये एक्स्ट्रा कितना चली, ध्यान से देखना, क्या ये और ये प्लस लैम्डा बाई 2 यही चली ना, एक्स्ट्रा कितना चली, ये और ये नहीं चली है, ये तो परपेंडिकुलर मारा है, क्या मारा है, ये और ये एक्स्ट्रा चली है नहीं चली है, और प्लस लैम्डा बाई 2 क्योंकि टकरा के आई है। अच्छा सर बहुत खूब, देखेंगे कैसे सॉल्व कैसे करेंगे। सुन, ये वैल्यू क्या है, डी, ये वैल्यू क्या है, हमको ये निकालना है और ये निकालना है, गणित आनी चाहिए अब आपको, ध्यान से। ये अगर डी तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये डी तो ये ट्राइंगल देखो ना, ये क्या ये एंगल थीटा, ये डी, तो ये कितना हो जाएगा, डी सेक थीटा, क्या हो जाएगा, डी सेक थीटा, क्या हो जाएगा, डी सेक थीटा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तुम्हें आ रहा ही नहीं है यार, नहीं पता चला? तुम्हें अब गणित भी समझानी पड़ेगी। ये थीटा और ये डी, तो ये क्या हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर, सेक थीटा, बताऊं क्या अब, हाइपोटेन्यूज अपॉन डी, तो एच की वैल्यू आ गई डी सेक थीटा, गधेड़ों वही तो लिखा है मैंने। अरे थीटा के साथ वाला कॉस और साइन वो जब कंपोनेंट करते हैं वेक्टर में तब होता है वो, ये तो ट्राइंगल पे खेल रहे हैं। पिछली बार भी एक बच्चे ने बोला सर सेक थीटा कैसे सकता है, थीटा के साथ वाला तो कॉस होता है ना, जेन्युइन डाउट। अबे वो वेक्टर है, कंपोनेंट है, वेक्टर है क्या, ट्राइंगल है। और सिखाऊं, गणित सिखाऊं, यही क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन कर ले, वीडियो में आ गया, बेइज्जती कराई। यहाँ देख, ये डी सेक, वो बेइज्जती करते हैं, क्या आता है तुम लोगों को,
अच्छा ये डी सेक थीटा, अब ये वाला ट्रायंगल देखो, बकवास छोड़ो, ये और ये थीटा और ये थीटा के, तो क्या पूरा 2 थीटा, ये क्या 90, तो ये डी सेक और ये 2 थीटा, तो ये क्या डी सेक थीटा कॉस 2 थीटा अब लिख सकते हैं। रुला दिया यार, ये आएगा नहीं आएगा, करके दिखाऊंगे अब, यही आएगी, ये नहीं कराना मैं, दिमाग खराब, क्या ये डी सेक थीटा है और ये एंगल क्या है 2 थीटा, तो डी सेक थीटा कॉस 2 थीटा, डी सेक थीटा कॉस 2 थीटा, रुला दिया। ध्यान से देख क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स इफेक्टिव देख कैसे लिखेंगे, सुन ध्यान से, किसके बराबर करना है हमको, मैक्सिमम निकालना है मिनिमम, मान ले फर्स्ट निकालना है, क्या निकालना है, क्या तुम्हारी कहानी चल रही है यहाँ पर, नहीं चल रही है यहाँ देख। अच्छा क्या लिखेंगे सुन, क्या डी सेक थीटा कॉस 2 थीटा चले प्लस कितना चले, डी सेक थीटा प्लस इज इक्वल टू, क्या किसी को भेजे ना ये बात घुसी है या नहीं घुसी है, तो ध्यान से देख डी सेक थीटा क्या कॉमन आता है, तो ध्यान से देख डी सेक थीटा, इधर क्या बचा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ध्यान से देख यहाँ बचा लैम्डा बाई 2, क्या बचा लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2, एलसीएम लेके क्या लैम्डा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ध्यान से देख डी सेक थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, ध्यान से देख एक सेक थीटा और एक कॉस थीटा, तो देख कॉस थीटा की जो वैल्यू आई वो आई लैम्डा बाय 4d, बिल्कुल दिस इज द आंसर। क्या रिलेशन हमको बताना था थीटा लैम्डा डी में, थीटा लैम्डा डी, क्या तुम्हें आया जे एडवांस 2003, अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया नहीं, अरे क्या था इसमें मुश्किल, गणित लगानी थी नहीं लगानी थी, और क्या था इसमें, लेकिन ये जब ऐड किया डी से थीटा cos, हाँ तो ये नीचे वाली लाइन नहीं ऐड हुई, कौन सी, वो परपेंडिकुलर है उसकी बात नहीं कर रहा, सुन वो वाली, ये हाँ बेटा यहाँ तक तो सेम ही चले, कोई फेस का अंतर नहीं है, 10 तभी तो परपेंडिकुलर हमारा हिलाया नहीं, देखना एक लाइन ऐसे चली और एक लाइन ऐसे चली, ऐसे चली, क्या परपेंडिकुलर हमारे क्या यहाँ तक ये सेम चल रहे हैं, तो एक्स्ट्रा तो यही चला, तो जो एक्स्ट्रा चलेगा वही तो बताएंगे, तो एक्स्ट्रा क्या है यही चला, तो एक तो सीधी आ रही है, इंटरफेरेंस तो हुआ, पर जब ये एक्स्ट्रा ये चला तो क्या टकराया, तो उसके साथ लैम्डा बाई 2 भी आया, दैट्स इट। अरे क्या क्लियर है बात, समझ आया, पक्का अब नहीं कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस, क्या बोलते हैं, थिन फिल्म इंटरफेरेंस आपने बहुत बार देखी होगी, सोप बबल उड़ाए हैं, सोप बबल, तो क्या जब लाइट में देखो क्या ऐसे सतरंगे दिखते हैं, अरे ऐसे दिखते हैं, रंग दिखते हैं उस पे, या फिर जब बारिश हो तो मतलब पानी पे तेल गिर जाए तब भी दिखता है, अच्छा क्या ये बहुत थिक थिक होते हैं, थिन थिन होते हैं, बिल्कुल थिक थिक तो होते ही नहीं है, तभी इनका नाम डाला गया थिन फिल्म, क्या डाला गया, सिंपल थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म इंटरफेरेंस, थिन फिल्म, अच्छा देखना कमाल की चीज है ये, मजा आएगा आपको पढ़ने में, कंफ्यूजन बिल्कुल भी, आपको इतनी बात याद होनी चाहिए कि अगर लाइट टी म्यू में टी चले तो हवा में कितनी चले, म्यू टी कितनी चले, दैट्स इट, याद है तुम्हें, क्या कल का सिखा चुका हूं मैं, बस थोड़ा सा काम आएगा यहाँ पे, ध्यान सुनो। थिन फिल्म अच्छा मैंने बता दिया आपको, थिन फिल्म इंटरफेरेंस समझते हो आप, इंटरफेरेंस मतलब वेव्स का मिलना, वेव्स का, इसका मतलब क्या वेव्स का मिल रही होंगी, तभी तो हमको क्या सतरंगी दिखाई दे, कभी लाल नीला, देखा ना आपने बबल्स उड़ते हैं तो ऐसा दिखता है कि कलर है इसके ऊपर, या जब ऑयल गिर जाता है पानी पे तो तब भी लगता है कि इसमें कुछ कलर है, देखा है कभी घर पे, घर जाके ऐसे डोल नहीं देना, थोड़ा थोड़ा देखा है ना सबने, देखा है बेटा, ये तो नया जिंदगी में अभी निकला क्या है, हाँ पेट्रोल गिरता है, हाँ भाई मैंने तो पेट्रोल तेल नहीं है, वही बोल रहा हूँ मैं, अब मैं मतलब कैरोसिन ऑयल बीपी मार्का वी मार्का अलग से नाम लूं, सत्यम सबसे अलग से नाम लूं क्या, रिफाइन ऑयल, शुद्ध देसी घी, जो भी ऑयल है, महाकोश, सनफीस्ट का भी ऑयल आता है भाई, गधेड़े, अबे तुम कहाँ सो रहे हो यार, तुमने बस वो 5 रुपए का 3 रुपए का बिस्किट खाया है उसका, यहाँ पे देख प्रमोशन हो गई थी, अब देख पैसे आएंगे क्या है यार, सच में ऐसा लगता है गांव से उठ के आए तुम लोग, कुछ नहीं देखा, यहाँ पे देख, अच्छा पढ़ लें, ठीक है, अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तुम्हें मजा आएगा, ठीक है,
मजाक कर रहा हूँ, नहीं ऐसा बोल दो। यहाँ देख, ठीक है, मान लो ये थिकनेस है टी, कितनी थिकनेस, और ये कोई मीडियम है म्यू, क्या मीडियम है म्यू, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये हवा हमारी, ये क्या हमारी, और यहाँ पे मेरी आंखें सुंदर सुंदर, माई आईज, ठीक है, ये मेरी आंखें। ध्यान सुनो, हो रहा क्या, इंटरफेरेंस का क्या मतलब है, मेरी आंखों पे जब रेज आए क्या वो इंटरफेयर करें, तभी तो मुझे मैक्सिमा दिखेगा, या फिर क्या दिखेगा, नहीं तो दिखना मुश्किल, दिखना मुश्किल ही है। यहाँ पे देख रेज आई, यहाँ पे रेज आई, व्हाइट लाइट आई, क्या आई, व्हाइट लाइट आई, ठीक है, व्हाइट लाइट आई, क्या आई यहाँ पे, व्हाइट लाइट, हालांकि मैंने ब्लू बना दी, पर चलो व्हाइट लाइट आई, क्या लाई। अब ध्यान सुनना, ये एक ही व्हाइट लाइट है, ये अब देख होता क्या है यहाँ पे, कुछ क्या नीचे चले जाएंगी, कुछ क्या रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, सिंपल, कुछ नीचे चले जाएंगी और कुछ, तो ध्यान से देख, मैं इसको इक्वल टू करके बना रहा हूं, कुछ आई नीचे और यहीं से वापस चलेगी, और यही लाइट, इसी लाइट में से, वेरी गुड, नीचे, यहां से नीचे आई, अब वो यहां से रिफ्लेक्ट, क्योंकि रिफ्लेक्ट तो कर चुकी है, वही लाइट है, नीचे आई, टक 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 टक, यहां पे आई, पर यहां से अब क्या होगा, कुछ नीचे जाएंगे और कुछ, पर हमको किससे काम है, जो, क्योंकि आंखें कहां है हमारी, तो यहां से ऊपर आई, अब जा रही है टक 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 टक, यहां टकराई, अब कुछ नीचे आ जाएंगे और कुछ, हमको किससे लेना देना है, तो ऊपर जाए, और यहाँ पे क्या फील आया, समझ आया, अरे हाँ ना बोल, क्या इंटरफेरेंस हुआ, हाँ, इंटरफेरेंस कब हुआ सुन, जब लाइट आई, जो पहली रे जो टकरा के हमारे आंखों में आ गई, इंटरफेरेंस हुआ, इधर से, कहां से, और जो दूसरा क्या यहां से टकरा के मेरी आंखों पे आई, तो क्या दो लाइटें आई, ज्यादा आई है बेसिकली, पर एक से ज्यादा आई तो क्या मिल सकती हैं, और हाँ मिल रही होंगी, तो इंटरफेरेंस होगा, तो मैक्सिमा भी दिख सकता है, और क्या तुम्हें ये बात चमकी है, फील आया है इसका, अरे आसान है ये, अगर ये समझ नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो जिसको नहीं समझ आया, जिसको बताओ, क्या ये तीनों अलग अलग लाइट है, एक ही लाइट है, ये तीनों, बस ये टकरा के वापस आ गई, इसी का कुछ पार्ट नीचे गया, वो टकरा के ऊपर आया, क्लियर, अच्छा, एक हमारे में यहां से आई और एक यहां से टकरा के आई, क्या इतनी बात क्लियर है, अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया, वाह वाह, ध्यान से देख, ये हवा और ये क्या म्यू, फील कर, ये जब टकरा के आ गई, ये जब, तो ये हवा से किसमें, म्यू पे टकराई, तो टकरा के वापस आई, तो क्या लैम्डा बाई 2 भी लिया है साथ में, अरे लाई नहीं लाई, पर क्या ये लाई लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2, अरे यार ये तो टकराई नहीं यहाँ पे, ये तो सीधे नीचे आ गई, यहाँ पे टकराई, पर यहाँ पे क्या, फिर हवा नीचे क्या बेटा, तो हवा से टकराने पे थोड़ी होता है, वो तो डेंसर मीडियम पे होता है, किस पे होता है, तो यानी यहाँ पे क्या हुआ, लैम्डा बाई 2, क्या हुआ, तो मैं ये चीज आई नहीं है, यानी अगर मैं डेल्टा एक्स इफेक्टिव लिखूं, क्या लिखूं, मेरा साथ देंगे सारे, देख सुन, ये लाइट रे, ये वाली ये अंदर कितना चली, टी नीचे आते वक्त, और टी, अच्छा टोटल कितनी चली, 2t, पर किसमें चली, 2t किसमें चली, तो हवा में कितनी चलेगी, म्यू 2t, सिंपल, सीखा है ना यार हमने, अगर t चलती म्यू में तो हवा में कितनी चलती, तो अगर 2t चली म्यू में तो हवा में कितनी चली होगी, सिंपल, कितनी चली होगी, म्यू 2t, सिंपल, तो सीधे लिखेंगे म्यू 2t या 2t म्यू माइनस, क्या ये लैम्डा बाई 2 का फेस आया, इज इक्वल टू, मान ले एन लैम्डा, मैक्सिमा चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए बेटा, तो क्या एन लैम्डा कर देंगे, ध्यान से देखो, तो 2t म्यू इज इक्वल टू, अगर तू कॉमन वगैरह निकाल तो ये आएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, अरे तुझे आया नहीं आया, हाँ ना बोल, एक बात बता, अरे ये गणित है पूरी, 2n प्लस लैम्डा बाई 2, इधर क्या मिलता है, मैक्सिमा मिनिमा, क्या मिलता है यहाँ पे, यानी जहां पे मिलता था मैक्सिमा वहां पे क्या मिला, क्योंकि बेटा लैम्डा बाई 2 का फेस आया अंतर, मतलब पाथ डिफरेंस आया यहाँ पे, क्या दिमाग खनका थोड़ा, ध्यान से देखा, अगर मैं मिनिमा निकालूं, क्या निकालूं, मिनिमा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 म्यू टी इज इक्वल टू क्या 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, अरे हाँ ना तो बोल, n को 1 से स्टार्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2, तो ध्यान से देख 2 म्यू टी इज इक्वल टू, ये वैल्यू आएगी n लैम्डा, क्या आएगी, यहाँ पे क्या आया, मैक्सिमा, क्या आया, यानी जहां पे मिनिमा मिलता था वहां क्या मिला, और जहां पे मैक्सिमा मिलता था वहां क्या मिला, इसकी वजह से, पर हर बार ऐसा हो जरूरी, हर बार ऐसा हो जरूरी, ये होता है आपका थिन फिल्म इंटरफेरेंस, क्या होता है, और इस म्यूटी को बोलते हैं हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ, क्या बोलते हैं, जो कि हमने सीखा हुआ है, क्या क्लियर है बात, समझ आया, इसके बेस पे क्वेश्चन करने हैं बहुत सारे, पर ये समझ आना चाहिए बेसिक बात,
क्या ये दोनों लाइट रे अलग अलग हैं? एक ही है। ये एक ही लाइट है, कुछ टकरा के वापस आई, कुछ नीचे की और वहां से टकरा के वापस आई, और एक यहां से आई और एक दूसरे से आई। क्या दूसरे वाले ने ज्यादा चला? ज्यादा चला? अरे चला नहीं चला? बिल्कुल, उसने 2 म्यू टी चला, और इसने कितना चला? इसने एक्स्ट्रा कितना चला? लैम्डा बाई 2 कितना चला? तो उसमें से इसको माइनस किया, हमारा पाथ डिफरेंस आ गया। क्या क्लियर होगी बात? पक्का समझ आया? अच्छा देख ध्यान से, छोटा कराऊंगा यहाँ पे, सुन ओरल कराऊंगा, ध्यान सुन। मान ले ऐसे दिए तेरे लॉजिक, सुन, ये दिए तेरे को हवा, क्या दिया? यानी N1, ये दिया तेरे को N2, और ये दिया तेरे को N3। N3 ग्रेटर है N2 से, N2 ग्रेटर है N1 से। फील आया तेरे को? क्या बोल रहा मैं, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? नीचे जा रहे हैं तो डेंसर की तरफ जा रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं? छूट चाहिए फैंसी किसी को? यहाँ पे देख, और हमको लैम्डा 2 गिवन है। क्या गिवन है? ध्यान से ना, इसमें बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। और यहाँ पे मेरी आंखें, सुंदर सुंदर आंखें। लाइट आई, व्हाइट लाइट गिरी, क्या गिरी बेटा? व्हाइट लाइट गिरी, व्हाइट लाइट। अच्छा यहाँ पे देख, जब यहां पे गिरी, कुछ वापस कुछ नहीं। हाँ ये तो गिरी है ना यार, कुछ वापस कुछ फिर कुछ नीचे, पर फील, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कुछ वापस हमको दिखी, पर फील कर इस बार क्या हो रहा है? इस बार यहां पे लैम्डा बाई 2 आया और यहां पे भी लैम्डा बाई 2 आया, तो क्या कट गया इस बार? तो इस बार जहां मैक्सिमम बन रहा था वहां पे, और जहां पे मिनिमम बन रहा था वहां पे, दैट्स इट। बट ये भी सिखाने की बात नहीं है, तो बहुत आसान था। सिखाने की बात क्या? सुन, सिखाने की बात है जब तू वैल्यू पुट करेगा 2 म्यू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब तू ये वैल्यू पुट नहीं कर सकता, क्योंकि म्यू की वैल्यू अब मैंने N2 N1 में लिख दी है। तो अब म्यू को क्या पुट करेगा? ध्यान सुनना, अरे म्यू एन सेम होता है, तुझे पता है ना, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू कर देना इसको, घबराना नहीं। म्यू 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 म्यू, और ये भी म्यू। सुन ध्यान से, 2 म्यू टी 2, ये म्यू किसका था? बड़े वाले का, छोटे वाले का? बड़े वाले का। अरे छोटे वाले का तो हवा है, छोटा वाला क्या है बेटा? तो हवा के नीचे आएगा। तो इसमें छोटा कौन है? N2 या N1? ध्यान से बोल, N1 या N2? छोटा कौन है? इसमें लिखा है इतना बड़ा, छोटा है। N3 या N2? मतलब म्यू 3 या म्यू 2, कौन छोटा है? तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा कौन हुआ? तो क्या लिखेंगे? ध्यान से देख, 2 म्यू 3 बाई म्यू 2, ये देख 2 म्यू साथ में लगाएंगे टी, क्या लगाया? इज इक्वल टू, जहां मिलेगा मैक्सिमम वहां मिलेगा मैक्सिमा। ध्यान से देख, क्या लिखूंगा? एन लैम्डा। क्या लिखूंगा? पर ये भी नहीं सिखाना मैंने सिखाना है ये लैम्डा कौन सा लिखेंगे। हमको तो 2 गिवन है, लैम्डा 2 गिवन है ना, लैम्डा 1 गिवन है, लैम्डा 3 गिवन है, क्योंकि जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा क्या लैम्डा चेंज होगा? बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होगा? लैम्डा 1, यहाँ लैम्डा 2, और यहाँ पे मुझे लैम्डा 2 गिवन है। तो ध्यान से देख, क्या लिखेंगे? बेसिकली इंटरफेरेंस कहाँ हो रहा है? लैम्डा 1 में, लैम्डा 2 में, लैम्डा 3 में। हमारी आंखें कहाँ है? तो जहां इंटरफेरेंस होगा उसका लैम्डा लिखेंगे, यानी 1 लिखो, 2 लिखो, 3, सिंपल। फील आया? दिमाग आया? पर हमको तो लैम्डा 2 गिवन है, हमको क्या गिवन है? तो ध्यान से देख, क्या बोल सकते हैं? लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू म्यू 2 बाय, तो यहां से देख उठा के वैल्यू पुट कर सकते हैं। फील आया नहीं? तो लैम्डा 1 की वैल्यू क्या आ गई देख, यहाँ पे ओरल बोल, लैम्डा 2 म्यू 2 बाय म्यू 1, सिंपल। अच्छा म्यू 3 बाय म्यू 2 नहीं आएगा, यहाँ पे म्यू 2 बाय म्यू 1 आएगा। क्या आएगा? तो ध्यान से देख, म्यू 2 और म्यू 1 कट भी गया। अरे कट गया नहीं, तो सिंपल रिलेशन भी आ गया तेरे सामने, 2t इज इक्वल टू एन लैम्डा 2, 2t इज इक्वल टू तेरे सामने। आदो कहते प्राण क्या डेले डुल्ले बाहर आ गए हैं आज। ये तो कोई बीटेक का टॉपिक चल रहा है सर, आप अपने कॉलेज टाइम का तो नहीं पढ़ा रहे हो? हमें भी लग रहा है। अरे तुम्हारे ही बता दूं, समझ आया? ये बात समझ आई तुम्हें? चल देख, देखो मान ले एक वेज है तेरे पास, क्या है? वेज, मतलब वेज नॉन वेज नहीं, वेज, पता ना वेज से। ये थिन फिल्म, क्या है ये? थिन फिल्म, मतलब अब किसी एंगल पे, किसी पर मान ले थीटा एंगल है, पर मैंने बोला है थीटा स्मॉल है। कैसा होता है थीटा? स्मॉल नहीं, बेसिकली वेरी स्मॉल है। कैसा है? बड़ा स्मॉल थीटा। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, होते उड़ जाएंगे नहीं तो। यहाँ पे व्हाइट लाइट गिरी और यहाँ पे भी व्हाइट लाइट गिरी, व्हाइट लाइट गिर रही है ऊपर से, कोई शक की बात? तो ध्यान से देख, क्या थिकनेस सेम है या अलग अलग है इस बार? हाँ, तो यहाँ पे क्या है? T1 और यहाँ पे क्या है बेटा? T2, कोई शक की बात नहीं है। उसने बोला यहाँ पे है nth मैक्सिमा, क्या है बेटा? और यहाँ पे है n+1 मैक्सिमा, क्या है ये? क्या फील आया तेरे को? फील आया? उसने ये बोला तेरे को,
उसने बोला ये दूरी है x1 और ये दूरी है, उसने बोला फाइंड फ्रिंज विड्थ, फाइंड बीटा। तेरे को ध्यान से दिख रहा है बीटा क्या होगा, x2 माइनस x1। अरे होगा नहीं होगा, सिंपल x2 माइनस x1 निकालना है तुम्हें। क्वेश्चन समझ आया तेरे को, ये प्राणी निकल गए हैं। और मान ले म्यू कहानी चल रही है, हवा और म्यू, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, ध्यान सुन। तूने अभी भी सीखा, तूने सीखा क्या 2 म्यू टी मैक्सिमा निकालना है, तो क्या एन लेमडा क्या निकालना है, तो ध्यान से देख, लिखेंगे एन लेमडा। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां पे देख लो भाई, क्या लिखेंगे एन लेमडा। पर ध्यान से देख इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है, तो क्या 1 लिखेंगे इसके ऊपर, क्या लिखेंगे, और क्या चेंज हो रहा है, क्या लेमडा चेंज हो रहा है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मेरा मेरा क्वेश्चन समझ आया तुम्हें, लैम्डा चेंज हो रहा है लेमडा चेंज, नहीं हो रहा है, मैं आपको क्वेश्चन बता तो रहा था। यहाँ पे देख, फिर क्या लिखेंगे 2 म्यू t2 इज इक्वल टू क्या n प्लस 1 इंटू लेमडा। अरे एक n लेमडा है और एक n प्लस 1 लेमडा है, तो पुट कर दिया। अब ध्यान से देख t1 को कैसे लिख सकते हैं, छोटी ट्राइंगल देख, क्या ये t1 है, ये थीटा है, ये क्या है बेटा x1, ये क्या है, तो ध्यान से देख tan थीटा लिख सकते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन, तो थीटा इज इक्वल टू क्या t1 बाय x1, क्योंकि tan थीटा तो थीटा बन जाता है छोटे होते ही। तो ध्यान से देख क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अच्छा tan थीटा लिख, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान से देख t2 t1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बोल ओरल बोल, क्या tan थीटा इंटू x1 इज इक्वल टू एन लेमडा इज इक्वल टू, यहां पे देख क्या लिख सकते हैं, क्या 2 म्यू tan थीटा इंटू x2। अरे t2 भी निकाल सकता है ना इस ट्राइंगल से, क्या t2 भी निकल सकता है, अरे हाँ ना बोल, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कितनी वैल्यू हो गई, n प्लस 1 इंटू, हमको क्या चाहिए, फेज डिफरेंस, क्या चाहिए, फेज डिफरेंस चाहिए, फ्रिंज विड्थ क्या चाहिए हमको, फ्रिंज विड्थ चाहिए नहीं चाहिए, हाँ में हाँ, तो क्या t2 हमको क्या चाहिए x2 माइनस x1, तो इसमें से इसको क्या कर दो, इसको बोल दे फर्स्ट और इसको बोल दे, तो सेकंड में से क्या कर दे फर्स्ट को। तो ध्यान से देख क्या आएगा, क्या ये कॉमन आ गया, तो क्या आएगा कॉमन देख, 2 म्यू और क्या बचा यहाँ पे x2 माइनस, तो ध्यान से देख इसको मल्टीप्लाई कर दे, क्या n लैम्डा प्लस n, सॉरी n लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस क्या n लैम्डा, तुझे आया ही नहीं यार, तो लैम्डा और लैम्डा मतलब ये खत्म। यहां से देख क्या बचा, यहाँ पे बचा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू tan थीटा, बचा नहीं बचा, तो ध्यान से देख यही क्या है हमारा फ्रिंज विड्थ, तो लैम्डा अपॉन 2 म्यू, तुझे आया नहीं आया, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कैसा रिजल्ट है, ध्यान से देख बिल्कुल कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट, बाहर से चेंज थोड़ी हो रहा है, म्यू कांस्टेंट, अरे एक बार फिक्स कर दिया चेंज थोड़ी हो रहा है, क्या थीटा कांस्टेंट, तो देख ले पूरा कांस्टेंट रिजल्ट है, कैसा रिजल्ट है। अब ये क्यों सिखाया मैं बताता हूं आपको, सिखाया इसलिए क्योंकि जो फ्रिंज विड्थ है क्या है, ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/tan थीटा के, किसके, ये चीज सीख, इसका मतलब क्या सुन, tan 0 कितना होता है, tan 0 0, tan 0, tan 30 1/√3, tan 60 √3 और tan 90 इंफिनिटी। क्या जब 0 से 90 जा रहे हैं tan बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है tan, तो फील कर थीटा बढ़ाएंगे तो tan थीटा, और फ्रिंज विड्थ, इसका मतलब फ्रिंज विड्थ घटेगी, क्या मतलब है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा, जैसे देखो ये ऐसे रखा है ना हमने, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, अभी तो कांस्टेंट है, अरे स्लोप से भी पता चल जाता है कांस्टेंट है ना, अरे हाँ ना बोल, पर मान ले ऐसा होता, मान ले ऐसा होता, तो ध्यान से देख यहाँ टेंजेंट बार ऐसे आएगा और यहाँ टेंजेंट बार ऐसे आएगा, तो क्या थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ा तो tan थीटा बढ़ा, तो फ्रिंज विड्थ, मतलब यहाँ पे जो फ्रिंज विड्थ होगी और यहाँ पे जो फ्रिंज विड्थ होगी, यहाँ पे फ्रिंज विड्थ होगी वो पतली पतली होंगी, कैसी होंगी, पतली पतली होंगी, कैसी होंगी। और दूसरा मेथड कैसे होगा, यहां से देख, यहाँ पे और यहाँ पे, क्या ये टाइम के साथ ज्यादा गिर रही है और ये टाइम के साथ, मतलब टाइम के साथ ज्यादा चढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रिंज विड्थ है वो जल्दी जल्दी बन रही होंगी, कैसी होंगी, तो जल्दी जल्दी अगर बन रही होंगी बराबर ही, तो क्या छोटी बनेगी, ऐसे समझ ले या वैसे समझ ले, जैसे समझना समझ ले, पर क्या समझ आया तेरे को, पक्का या नहीं, या निकल गए प्राण, निकल गए प्राण। अब देख बता दूं सर, आज तो आपने ना सर हद ही कर दी है सर, यहां पे देख, अब बोलते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस, क्या बोलते हैं, ऑब्लिक इंसिडेंस, पर किसमें, थिन फिल्म में, किसमें,
थिन फिल्म में हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान ले ये है, ये ध्यान से देखना इस फिगर को, बहुत आसान है, ध्यान सुन। ये आई व्हाइट लाइट, क्या है ये एंगल कौन सा आई, क्या आर ऐसे घूम गई, ये एंगल आर, तो ये एंगल भी क्यों बेटा, तुमने यहां देखना है या बातें करनी है? सर आपको ही देखना सर, और कहाँ देखेंगे सर? ये आर, तो क्या ये भी अब कुछ नीचे चले जाएगी और कुछ, तो कैसे आएगी ये आर, तो ये भी, अरे हाँ ना तो बोल, ये आर तो ये भी, और बाहर किससे निकलेगी, आई से, बाहर किससे निकली, गधेड़े वाली बात करते हो। क्या क्लियर होगी बात? सुन ध्यान से, जहां से ये वाली रे आई वहां से और भी रेज आ रही होंगी, तो वहां से एक रे आई, अब ये रे कुछ नीचे चले जाएगी और कुछ का रिफ्लेक्ट करेगी और कुछ करेगी रिफ्लेक्ट। तो ध्यान से देख, यहाँ पे क्या दो रेज मिली, कौन कौन सी रेज मिली, एक रे जो टकराई टन टन ये, और एक रे क्या ये वाली, तो क्या दो रे टकराई, तो क्या होगा इंटरफेरेंस, क्या होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। सुन, मान ले मैक्सिमम के लिए निकालना, सुन ध्यान से, मान ले इसने बोल दिया ये है म्यू, ये क्या है, और थिकनेस है टी, थिकनेस है, और बा हवा हवा, क्या है बात, अच्छा हवा हवा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हवा फिर दिक्कत हो जाएगी। मान ले ये है म्यू, और यहाँ पे जो म्यू है वो बड़ा है म्यू इससे, यानी इसको बोलते म्यू डैश, क्या बोलते हैं, मतलब इससे बड़ा है, यानी फेस का अंतर नहीं चाहिए हमको। अरे फील कर, ये छोटा होगा तो ये डेंसर हो जाएगा, म्यू डैश छोटा है म्यू से, क्योंकि अगर ये डेंस होता तो यहाँ पे फेस का डिफरेंस आ जाता, तो हम नहीं चाहते, हमको फेस का डिफरेंस चाहिए, तो हमने उसको तभी क्या, इसको क्या कर दिया हमने, रेयर, क्या बना दिया इसको, रेयर। क्या क्लियर है बात, समझ आया? अरे हाँ ना बोल, चल ठीक है भाई। अब देख कैसे निकालेंगे, हमको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा क्या चला है, सुन ध्यान से, यहाँ पे देख, सारे यहाँ पे देखेंगे, ये लाइट यहां तक आई और ये लाइट यहां तक आई, तो ध्यान से देख, परपेंडिकुलर गिराऊं तो यहां तक दोनों बराबर चली, यहां तक दोनों क्या चली, और मिली क्या यहां पे, मिली क्या यहां पे, तो देखो हमको क्या निकालना है, इस वाली लाइट रे का हमको ये वाला पाथ निकालना है, और इस वाली का हमको क्या निकालना है, ये पूरा निकालना है, ये देख यहां से ये इतना चली, फिर यहां से कुछ नीचे कुछ ऊपर, और ये निकालना है। क्या फील आया तुम्हें, क्वेश्चन समझ आया है? अरे हाँ ना बोल, चल ध्यान से देख कैसे निकालते हैं। क्या ये वैल्यू टी दी है, ये वैल्यू क्या है टी, क्या है ये वैल्यू, ये टी, ये आर, ये टी और ये टी, ये भी आर, तो ये क्या हो गया टी सेक आर, क्या हो गया, और ये भी कितना हो गया, तो ये तो हमने 1 मिनट में निकाल दिया। तो ध्यान से देख, म्यू में कितना चली होगी, ये 2 म्यू टी सेक आर, कितना चली 2 म्यू टी सेक आर, इसमें कोई शक की बात, ये तो हमने 1 मिनट में निकाल दिया, वाह भाई वाह। पर फील कर, क्या हमको ये भी निकालना है, अरे ये निकालना है, नहीं निकालना है, ये निकालना है ना, हमको ये निकालना है। अरे ये तो परपेंडिकुलर है, क्या है ये, ध्यान से सुनकर, ये आई, ये 90 माइनस आई, क्या ये फिर आई, तो ध्यान से सुन, ये टी, ये आर, तो ये हो जाएगा टी टेन आर, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा पता है, ये देखो ये ट्राइंगल देखो, तुमने रुलाना है ना मुझे, तुमने तो कसम खाई है, ये है आर, ये क्या है बेटा, और ये है टी, तो टेन आर पता क्या होता है, टेन आर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर क्या बेस, तो क्या पी बाई टी, तो ध्यान से देख पी की वैल्यू कितनी आ गई, टी टेन आर, क्या आ गई, तो फील कर, ये टी टेन आर और ये टी टेन आर, क्या टोटल 2 टी टेन आर, टोटल कितना बेटा, तो ये वाली ये पूरी वैल्यू आ गई 2 टी टेन आर। पर क्या हमको ये चाहिए, क्या हमको क्या चाहिए, तो ध्यान से सुनो, 2 टी टेन आर, ये आई, तो यहां पे आएगा 2 टी टेन आर कॉस आई, और ये वाला क्या आएगा 2 टी टेन आर साइन आई, वेरी गुड, मतलब ये वाला हम निकाल चुके हैं, और इसकी वैल्यू आई 2 टी टेन आर और साइन आई, इसमें कोई शक की बात। अब देख, ये क्या साइन आई में है और ये किसमें है, पर वो आई में और ये किसमें है, वो आई में और ये किसमें है, स्नेल्स का नियम लगा, स्नेल्स का नियम क्या बोलते हैं, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू क्या म्यू इंटू साइन आर, ध्यान से देख, तो साइन आई की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू साइन आर कितनी आ गई, वहां पे पुट कर, ये आ गया, ये देखिए वाला, ये आ गया 2 टी टेन
आर, और साइन आई की वैल्यू क्या है, म्यू साइन आर। क्या आ गया, क्या ये बात समझ आई, पक्का या निकल गए प्राण। अच्छा ये वैल्यू निकल गई, और क्या ये भी निकल गई, तो बड़े में से छोटे को क्या कर दें, अब माइनस कर दें। तो इसमें से अगर इसको मैं फर्स्ट बोलूं और इसको मैं, तो माइनस कर दो इसको। तो ध्यान से देख क्या कॉमन आ रहा है, 2 म्यू टी, 2 म्यू टी क्या कॉमन आ गया। तो ध्यान से देख 2 म्यू टी कॉमन आ गया, बचा क्या, क्या tan r को हम बोल सकते हैं साइन अपॉन कॉस, क्या बोल सकते हैं। तो जब साइन लिखेंगे साइन इंटू साइन, क्या साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए आया साइन स्क्वायर r, और साथ में नीचे क्या बचा कॉस, और कॉस को ऊपर क्या बोल सकते हैं सेक r, क्या बोल सकते हैं। क्या ये बात समझ आई। और माइनस में यहां क्या बचा, यहां क्या बचा, क्या बचा यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे क्या बचा माइनस सेक r। अब सेक r क्या निकल जाएगा यहाँ पे, कॉमन। सेक r क्या निकल जाएगा, ओह सॉरी यार, मेरी बात सुनो, अरे ये बड़ा है ना ये छोटा है ना, तो इसमें से उसको माइनस करना था ना यार, इसमें से उसको माइनस करना है ना, तो कोई बात नहीं इसी को चेंज करना है। 2 म्यू टी कॉमन आ गया, देख सेक r भी कॉमन निकाल दूं, पीछे क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर r। अरे हाँ ना बोल, फील आया नहीं आया, या पूरा करूं, पूरा करूं। तो ध्यान से देख 2 म्यू टी सेक r 1 माइनस साइन r, क्या आया, तो कॉस स्क्वायर r, एक कॉस और ये कटा, तो डेल्टा x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2 म्यू टी कॉस r। स्टैंडर्ड रिजल्ट, दिस इज द आंसर। क्या क्लियर हो गई बात। अच्छा अच्छा फील दे तो सुन, अगर ये सीधे गिरती, अगर ये तो क्या t प्लस टी 2t चलती, कितनी चलती, म्यू में चलती, म्यू में चलती है, तो क्या 2 म्यू टी आता। तो अगर r 0 पुट कर cos 0 क्या बनना था, तो देख ले 2 म्यू टी वही आंसर आया। अगर ये सीधे गिरती तो r भी कितना होता, 0, r कितना होता, r 0 होता तो cos 0 होता, तो cos उधर वैल्यू 1 आती, तो कितना आता 2 म्यू टी, कितना आता, देख ले यहां से वही आ रहा है। 2t चले म्यू में या फिर 2 म्यू टी चले कहां पे, हवा में, बात तो सिंपल। क्या पता चला तुम्हें। अब एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं डाइफ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, वो हम अगली बार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बट अभी रुको, अभी हमने सीखना है फ्रिंजेस का पैटर्न। क्या सीखना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, देख लो इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में मुझे ऐसा लगता है आएगा तुम्हें, 1 नंबर में देख लो, फिर नहीं बोलना, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, कोई ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ध्यान से देख लो। फ्रिंजेस का पैटर्न, देखो फ्रिंजेस का पैटर्न मतलब का क्या मतलब है कि फ्रिंजेस स्ट्रेट बन रही है, हाइपरबोला बन रही है, पैराबोला बन रही है, इलिप्टिकल बन रही है, सर्कुलर बन रही है, कैसी बन रही है। तो ये पूछा जाता है, 4-5 स्टैंडर्ड सवाल है, वो कर लो बस, इनफ है तुम्हारे लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, ध्यान से देखना जल्दी। मान लो हमारे पास सिलेंडर है, क्या है हमारे पास, सिलेंडर है हमारे, क्या आसान कराऊं कि मुश्किल हो गया थोड़ा, पहले इसी को कराओ। तुमने कौन सा समझना, मान लो इसको मैंने ऐसे करके काट दिया, मान लो मैंने इसको फील किया, इसको ऐसे करके काट दिया, जब इसको ऐसे करके काटा और इसको उल्टा कर दिया, इसको, तो ध्यान से देखिए क्या ऐसे करके दिखेगा, आया ऐसे करके, काटा तो ऐसे करके, पर उल्टा रखेंगे तो क्या ऐसे आएगा। ठीक है फील कर, पकड़ इसको, ठीक है, नहीं ये देखिए कुछ ऐसा बना, कुछ ही क्या हो, हाँ ऐसे तभी बना रहा हूँ ऐसे, वहां पता नहीं क्या हो गया, गलत हो गया ना, तुम ना ये नजर लगाते हो, इससे कीर्ति से नजर लगी है, तुम यही बोलना चाहते हो। ठीक है ऐसे ही बनेगा, अरे ऐसे ही बनेगा नहीं, ठीक है ना, ठीक है, पीछे की तरफ। अब इस पे गिर रही है व्हाइट लाइट, क्या गिर रही है इसके ऊपर, व्हाइट लाइट ऐसे ऊपर से, ठीक है, ऐसे व्हाइट लाइट गिर रही है। अगर मैं इसका दूसरा छोटा वाला व्यू बनाऊं, फ्रंट वाला, तो ऐसे बनेगा, और इसको रख दिया एक स्लैब के ऊपर, क्या रख दिया, ठीक है, और ये पीछे की तरफ भी है, पर मैंने सिर्फ इतना ही बनाया, और लाइट ऐसे गिर रही है ऊपर से, व्हाइट लाइट, क्लियर। अब सुन ध्यान से, इंटरफेरेंस कहां हो रही है, सुन ध्यान से, व्हाइट लाइट गिरी यहां पे, ठीक है ना, सुन ना, नीचे आई, और इंटरफेरेंस हो रही है इस पार्ट पे कैसी हो रही है, सुन, एक यहां से ऊपर चले गई,
एक आई क्या नीचे टकराई और यहां से ऊपर गई, तो हमारी आंखें तो यहाँ पे हैं, तो क्या इंटरफेरेंस होगी। उसने बताया फ्रिंजेस कैसी बनेगी, उसने क्या बोला, क्वेश्चन यही है फ्रिंजेस कैसी बनेगी, उसने बोला फ्रिंजेस, सिंपल पहला क्वेश्चन तो यही है, फ्रिंजेस कैसी बननी चाहिए। सोच क्या यहाँ पे मैक्सिमा बनना चाहिए, फ्रिंजेस क्या है, मैक्सिमा मिनिमा ऐसे ही है, तो कहीं ना कहीं फेस सेम हो रहा है, नहीं हो रहा है, फेस सेम हो रहा है, तो ध्यान से देखकर इसको ऐसे करके सोच, ये ऐसा थोड़ी, ये पीछे की तरफ भी है, तो ये मेन तो ऐसा है ना पीछे की तरफ, फील कर क्या लाइट हर जगह गिर रही है, लाइट लाइट और फेस को भी सेम रहना है, तो ध्यान से देख यहां बनेगा डार्क फिर ब्राइट, फिर डार्क फिर ब्राइट, फिर डार्क फिर ब्राइट, फिर डार्क फिर ब्राइट, कैसी बनी, स्ट्रेट लाइन, कैसी बनी, मतलब इसका आंसर क्या है, स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस। समझ आया नहीं, तुम्हें पता चला, हाँ सर, ये थी समझ आया। अगर मैं इसको काट दूं ना पूरी कहानी चेंज हो जाएगी, अगर मैं इसको यहां से काट दूं, पर अभी कैसी बन रही है, स्ट्रेट लाइन, कैसी बनी, फील कर रहे हो, अरे लाइट सिर्फ इस पे थोड़ी गिर रही है, लाइट तो पूरे पे गिर रही है, यहाँ 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 हर जगह गिर रही है लाइट, क्या क्लियर है बात। अच्छा दूसरा क्वेश्चन सुन, उसने बोला हम यहां से इस पॉइंट से इस तरफ जा रहे हैं, इस पॉइंट से, तो फ्रिंज विड्थ बताओ डिक्रीज होगी घटेगी, मतलब बीटा, बीटा बढ़ेगा बीटा घटेगा, या बीटा का क्या होगा, बीटा कांस्टेंट होगा। सुन ध्यान से, यहां से जब यहां की तरफ जा रहे हैं, थीटा बढ़ रहा है घट रहा है, थीटा बढ़ रहा है घट रहा है, यहां से यहां की तरफ जा रहे हैं, थीटा बढ़ रहा है घट रहा है, थीटा बढ़ना घटता नहीं आता तुम्हें, टेंजेंट मारा करो, क्या मारा करो, तो ध्यान से देखिए थीटा पहले, अब ये थीटा बड़ा घटा, थीटा बड़ा तो टेन थीटा बड़ा घटेड़ो, 0 से लेके 90 बढ़ता है, टेन थीटा बड़ा तो फ्रिंज विड्थ घटी, तो फ्रिंज विड्थ घटती है, सिंपल, क्या क्लियर है बात, पक्का। या दूसरा लॉजिक भी सही है टाइम वाला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम टाइम फ्रेम पे इतना और सेम टाइम फ्रेम पे इतना, ठीक है, यहाँ पे ये देखो ज्यादा है, तो जल्दी जल्दी फ्रिंजेस बन रही होंगी। दूसरा क्वेश्चन देख, इसको बोलते हैं न्यूटन्स रिंग, क्या बोलती हैं, न्यूटन्स रिंग। यहाँ पे क्या हुआ, एक लेंस लिया गोला सफेरिकल, उसको ऐसे करके काट दिया, उसको ऐसे करके काट दिया भाई, ऐसे करके अब सुन, और उल्टा रख दिया, ऐसे करके उल्टा रखेंगे तो क्या ऐसे दिखेगा, बट फील कर अब ये क्या ऐसे ऐसे आएगा, अरे हाँ ना बोल, सुन, तो इस पे लाइट गिरी, व्हाइट लाइट, क्या गिरी, व्हाइट लाइट, अब फ्रिंजेस कैसी बनेगी, देखो अगर पीछे की तरफ होता ना ये, तो पूरा सिलेंडर बन जाता, क्या बन जाता, और फ्रिंजेस कैसी हो जाती, स्ट्रेट लाइन, कैसी हो जाती, बट फील कर गया ऐसा गोला, ऐसा करके गोला, और लाइट ऐसे गिर रही है, हाँ सर्कुलर कैसे बन रही है, क्योंकि सेंटर से ऐसा पॉइंट देना है जहां पे कैसा सेम डिस्टेंस पे जाए, तो सर क्या सेंटर से सेम डिस्टेंस पे क्या बनता है, सर्कल, क्या बनता है बेटा, तो यानी यहाँ पे जो फ्रिंजेस बनी वो ऐसे बनी। अरे क्या क्लियर होगी बात, पक्का समझ आया, ये नहीं पता चला। तीसरा क्वेश्चन देख, हमने वाईडीएससी पढ़ा, क्या पढ़ा, वाईडीएससी में हमने स्लिट देखे, स्लिट देखे, अब जिसको पढ़ने का मन नहीं है दफा हो जाओ यहाँ से, जिसने जाना है वो जा सकता है, जाने कैसे यार, क्या स्लिट्स ऐसे ही थे वो, क्या स्लिट्स ऐसे ही थे, पर इसको हमने क्या ऐसे करके रखा, वो स्क्रीन लगाई थी नहीं लगाई थी, ध्यान से देख, ये बनाई हमने स्लिट, क्या बनाई, ऐसे ऐसे रखी, ये बनाई स्लिट, रुको यार, रुको रुको रुको, ठीक है, ये बनाई हमने बोर्ड, कार्डबोर्ड, क्या बनाया, बोर्ड जिसपे एक्सपेरिमेंट हुआ था, और ये वो बनाई है स्लिट्स, क्या बनाई है वो स्लिट्स, और ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ठीक है, और यहाँ पे लगाई स्क्रीन, यहाँ पे क्या लगाई, ये है स्क्रीन, ये क्या है हमारी स्क्रीन, ये क्या है हमारी, ये क्या है इसका सेंटर, ये क्या है इसका सेंटर है, तो क्या इसका सेंटर भी होगा यहाँ पे, तो ध्यान से देख इसका सेंटर और इसका सेंटर कैसे मिलाएंगे, क्लियर है बात, अच्छा ठीक है बिल्कुल सही। अब देख ये क्या हमारी स्लिट, ये हमारा S1 और ये क्या है हमारा S2, वो तो सेंटर बनाया, ये तो क्या बनाया है, तो ध्यान से देख ये S2, तो यहाँ पे क्या मिलता था हमको, ब्राइट, क्या मिलता था, अरे सेंटर में ब्राइट मिलता, पर यहाँ भी मिलता है ना ब्राइट, तो ध्यान से देख ये बनाया हमने ब्राइट,
अब देख ये कैसे बना होगा, ध्यान सुनना, ये कैसा बना होगा, ध्यान सुनना। क्या ये यहां से ऐसे आया होगा, राइट आई होंगी, नहीं आई होंगी, और यहां से कैसे आई होंगी, अरे हाँ ना तो बोल, यहां से क्या ऐसे आई होंगी, और यहां से क्या ऐसे आई होंगी, अरे बना नहीं बना, अरे बना नहीं बना, ठीक है। अगर तो ध्यान से देख, ये वाला क्या यहाँ पे ऐसे बनेगा, तो यहाँ से क्या यहाँ बनी होगी, और यहाँ से क्या यहाँ आई होगी, सिमिलरली यहाँ से क्या यहाँ आई होगी, और यहाँ से उल्टी होगी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली यहाँ आई होगी, ये वाली यहाँ आई होगी। अगर तो ध्यान से देख, ये फिर क्या ऐसे यहाँ भी, ऐसे यहाँ भी, ऐसे यहाँ भी, क्या बना ये, कौन सी फ्रिंजेस बनी है, पैराबोला है ये पैराबोला है, क्या है ये, हाइपरबोला, क्या है ये, एलिप्स, सर्कल, क्या है ये, कौन सी लाइन है ये, स्ट्रेट लाइन, सिंपल यार, क्या घबरा रहे हो। अगर आपको पूछे सिंपल वाईडीएससी सेटअप में फ्रिंजेस की शेप क्या होती है, तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन आएगा तुम्हें 1 नंबर का, सुन लो, कैसी बनती हैं, स्ट्रेट लाइन, कैसी बनती हैं। अगर इसी क्वेश्चन को मैं स्लिट्स की जगह पिन होल्स ले लूं, क्या ले लूं, देखो मैंने आपको बताया था स्लिट्स हैं ये हमने होल नहीं लिए, क्योंकि होल लेंगे ना तो कहानी बदल जाती है। ये समझ आया। क्वेश्चन नंबर चौथा देख, 5 ही हैं, चौथा देख, मान ले इसी सिंपल वाईडीएससी सेटअप में मैं क्या करूं, होल्स ले लूं, क्या ले लूं, होल्स। अब पहली बात ना, इसकी गणित में तेरे को समझा नहीं सकता, बट मैं तेरे को फील पक्का दिलाऊंगा, ध्यान सुनना। और ये हमारी स्क्रीन, ये हमारी स्क्रीन है, और तेरे को पता है इनके बीच की दूरी होती है डी, कितनी होती है, ध्यान सुनना, बिल्कुल बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से, मजा आएगा तुम्हें, वाह वाह। सुन, ये क्या होल है, ये क्या है, देख ये कुछ ना ऐसे कोन की तरह होगा, कुछ ऐसे, और ये भी ऐसे कोन की तरह, कुछ ऐसे। अरे इसको जूम किया, पीछे ऐसे ही होगा ना, इसको पीछे से लगा, अच्छा बेसिकली ऐसे लगा सकता हूँ, नहीं बहुत सारे होंगे, ऐसे नहीं सिर्फ यही होगा, ऐसे करके लाइट आ रही है नहीं आ रही, चेंज क्या हुआ सुनना, क्या स्लिट में लाइट ऐसी थी, जब आपने होल किया, देख पहले फील करना है, मैं समझा नहीं सकता गणित से, इतनी बड़ी गणित है इसकी, समझा नहीं सकता, फील कर। ये ऐसे, जब आपने ऐसे किया तो अब लाइट थोड़ा बाहर बाहर भी निकली, नहीं निकली, इसका मतलब सुन, ये स्क्रीन ऐसे है, ये स्क्रीन ऐसे है, अगर ये सीधी जाती, अगर ये तो स्ट्रेट लाइन बनाती, क्या बनाती, अच्छा सर रुक, ऐसे मान ले स्क्रीन थोड़ी देर के लिए, फिर यहां पे अलग से दिखाऊंगा, ठीक है। अगर ये सीधा जाती है क्या बनाती, स्ट्रेट लाइन, क्या बनाती, पर ये फील कर, ये गोलू है, ये गोलू, तो लाइट सीधी तो जा रही है, पर क्या ऐसे भी जा रही है, इससे क्या हुआ, ये लाइट सीधी जा रही है तो कितना डिस्टेंस कवर करती, डी, कितना करती, तो तेरे को पता है बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, डी लैम्डा बाई डी कितना होता है। और अगर मैं वाई मिनिमम की बात करूं, फर्स्ट मैक्सिमा की बात करूं, फर्स्ट मैक्सिमा यही मिलता है हमको, सिंक है फर्स्ट राइट। अब ध्यान सुन, बट फील कर, ये क्या ऐसे निकल रही है साइड को, तो जो सीधी गई वो तो डी ही चली, पर जो ऐसे चली वो कुछ ज्यादा चली, फील कर पा रहे हो आप, देख सीधा चलता तो डी, पर सीधा नहीं जाना, उसने यहां जाना है, तो क्या ऐसे चलना पड़ेगा, क्या हाइपोटेन्यूस बन जाएगा उसके लिए। गगन समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, ये देख सीधा चलता तो कितना है डी, सीधा चलता, मान ले मैं गोला सोर्स, मैंने लाइट ऐसे भी फेंकी और क्या ऐसे भी फेंकी, इन दो जगह पकड़ इसको, मैं गोला, सीधी चली डी, और क्या ऐसे भी निकली, ये डी होगी या डी से बड़ी होगी, डी से बड़ी होगी, यानी डी बढ़ गया, पर छोटा डी तो सेम रहा और लैम्डा भी सेम रहा, अगर डी बढ़ गया तो क्या वाई भी बढ़ेगा, इसका मतलब फ्रिंज विड्थ क्या यहां से भी उठी और यहां से भी उठी, तो ये जो शेप मिली इसको बोलते हैं हाइपरबोला, क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। तो ये शेप कुछ ऐसे मिली, ध्यान से देखेंगे सब मेरे साथ, इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ हाइपरबोलास, क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ हाइपरबोलास। गणित से नहीं समझा सकता था, पर उम्मीद करता हूं आपको फील आई होगी, पक्का, पक्का। ये देख ऐसे, अगर डी बढ़ा तो वाई भी बढ़ेगा, तो इस साइड से भी बढ़ा और इस साइड से भी, तो क्या ऐसा पोर्शन मिला हमको, अरे बीच में सीधा ही मिला, टेंशन की बात नहीं, पर क्या इधर से ऐसा मिला, सिंपल, क्या क्लियर होगी बात, पक्का। देखो अभी तक हमने 4 पढ़े, क्या पढ़े, पहला पढ़ा सिलेंड्रिकल स्ट्रेट बनी, क्या बनी, दूसरा पढ़ा न्यूटन रिंग, क्या रिंग का मतलब सर्कल, रिंग का मतलब, तीसरा कौन सा पढ़ा हमने,
वाईडीएससी मतलब सिंपल स्ट्रेट, सिंपल। जब हमने पिन होल्स कर दिए, क्या कर दिए, पिन होल्स कर दिए, तो कैसा मिला, हाइपरबोला नहीं बेटा, फैमिली ऑफ हाइपरबोला। क्या मिले, फैमिली ऑफ हाइपरबोला। और लास्ट देखो, लास्ट देखो, प्यारा बोला, प्यारा बोला। मान लो आपके पास वर्टिकल सोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल को सोर्स है, कैसे हैं ये S1 और ये हमारी स्क्रीन, ये हमारी प्यारी स्क्रीन। अगर तू फील कर तो तू फील ही कर सकता है, ये दोनों क्या सोर्स हैं, ये दोनों क्या है बेटा, तो क्या हर जगह लाइट निकाल रहे होंगे, तो ध्यान से देख, यहां भी आ रही होगी, क्या यहां भी आ रही होगी, तो यहां भी आ रही होगी, तो यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो फील कर क्या बनाएगा ये गुच्छा, ऐसे करके सामने क्या बनाएगा ये, पैरा बोला, गधेड़े हो गया। इस लाइन से यहां भी जा रहा है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो ये क्या बना, क्या बना ये कोन, कैसे बना, ये थोड़ी लेना है, उसके ऊपर क्या फ्रिंज नजर आई, सर्कल। क्या नजर आया बेटा, सर्कल। क्या नजर आया, सर्कल। मतलब यहाँ पे हमको फ्रिंजेस ऐसी दिखी, सर्कुलर फ्रिंजेस। कैसी फ्रिंजेस, सर्कुलर फ्रिंजेस। क्या तुम्हें ये फील आया, नहीं आया, क्या पॉइंट सोर्स से तुम्हें ये नहीं पता कि अगर हर जगह जाए, अगर हर जगह जाए तो अगर पार्टिकल लूं तो हम सफेरिकल बोलते हैं, वेव फ्रंट पड़ा नहीं, पॉइंट सर्च से सफेरिकल मिलता था, पर वो पूरा कंसीडर करते थे। पर अगर एक ही प्लेन ले लूं मैं, तो उस पे जाके क्या छपेगा, वो सर्कल, स्फेयर थोड़ी छपेगा उस पे, प्लेन पे स्फेयर सब छप जाएगा, वो तो 3D में आएगा ना, तो क्या छपेगा वहां पे, सर्कल। क्या छपेगा, क्या क्लियर है, प्रांत होने निकल गए, डायफ्रैक्शन बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, कल बढ़ेंगे।